अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट प्रिपरेशन। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत देर से आने के लिए बहुत माजरत। तो आज हम सी के पास्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दैट टी कैन बी कल्टिवेटेड ऑन। टी कहाँ पे कल्टिवेट की जा सकती है, वो है उसका जवाब होता है हिल स्लॉप्स। हिल स्लॉप्स में टी कल्टिवेट हो सकती है ये। और सेकंड हमारा क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट वाज वो क्या कौन था, जर्मन था, ब्रिटिश था, इटालियन था, फ्रेंच था? तो वो फ्रेंच था। ठीक है। और ये सवाल मैं जो मेरे पास इतने सारे पास्ट पेपर्स पड़े हुए हैं, इन सारे पास्ट पेपर्स में ये सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अपोजिट ऑफ डेमोक्रेसी इज डिक्टेटरशिप। देन वी हैव एन अदर क्वेश्चन विच इज द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस इज। यूएनसीएस के जो परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? टोटल मेंबर्स के 15 है और परमानेंट मेंबर जो हैं वो 5 हैं। ठीक है। वो कौन से हैं? वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएन। ठीक है। और पाकिस्तान इस बार इसका 8th नॉन परमानेंट मेंबर बना है, क्योंकि इसके 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं। पाकिस्तान 8th नॉन परमानेंट मेंबर बना है। 2 साल के लिए इसका पीरियड होता है। और उसके अलावा जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है। ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ जनरल दयार इज़ नॉन फॉर। जनरल दयार को किस वजह से जाना जाता है? वो उसको जलावला बाग का जो इंसिडेंट हुआ था अमृतसर में, उसकी वजह से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद ये दयार पे एक बुक लिखी थी नेगल कोलेक्ट ने, जिसका नाम था जिसमें दयार को कहा गया था बच्चर ऑफ अमृतसर, यानी कि कासाई अमृतसर का। ठीक है। क्योंकि उसने अमृतसर पे जो वो अपना कोई इवेंट सेलिब्रेट कर रहे थे, सिख, उनको गोलियां मरवाई थी। देन वी हैव मैथ्स को फिलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि मैथ्स तो समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन व्हाट डज फॉसिल फ्यूल्स मीन्स। फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं? वो होते हैं गैस, ऑयल एंड कोल, पेट्रोलियम, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। ठीक है। ओके। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन विच इज सुओ मोटो मीन्स। सुओ मोटो का मतलब क्या है? सुओ मोटो बेसिकली लैटिन का वर्ड है और लैटिन का लीगल टर्म है। इसका मतलब होता है एन एक्शन टेकन बाय कोर्ट इटसेल्फ। कोर्ट की तरफ से कोई भी एक्शन लिया जाए उसको सुओ मोटो बोलते हैं। ये लीगल टर्म है लैटिन लैंग्वेज का। ठीक है। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन एनार्चिस्ट इज अ पर्सन हु लव पीस। एनार्चिस्ट को बोलते हैं वो पर्सन जो पीस लविंग हो। ठीक है। देन वी हैव डेमोग्राफी इज साइंस पैटर्न्स टू पॉपुलेशन। डेमोग्राफी किसको बोलते हैं? पॉपुलेशन को। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन दिस इज हेजीमोनी मीन्स। हेजीमोनी मीन्स सुपरमेसी ऑफ पावर। ओके। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि बनाना रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? बनाना रिपब्लिक का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ करप्ट एलीट। ठीक है। उसके बाद रमाला सिटी जो है वो कहाँ लोकेटेड है? वो है पैलेस्टाइन में, जिसको हम फ़लस्तीन बोलते हैं। Then we have another question. Sir, Creek Channel is distributed area between Pakistan and India. This is called सर क्रिक चैनल है वो पाकिस्तान इंडिया के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है। ठीक है। वो कहाँ का? पाकिस्तान के और इंडिया के किस एरिया में लोकेटेड है? वो सिंध और पाकिस्तान के सिंध और इंडिया के गुजरात में इन बॉर्डर पर लोकेटेड है। इसकी लेंथ है 96 किलोमीटर, जो सेपरेट करता है रन ऑफ कच्छ ऑफ इंडिया को एंड फ्रॉम सिंध ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। इसको बॉन गंगा भी बोला जाता है। ठीक है जी।